नमस्कार। स्वागत है आप सबका हिंदी लिटरेचर स्टडीज में। आज की इस विषय वस्तु में हमारे सामने प्रस्तुत होगा कक्षा 10 के हिंदी की पद्य खंडिका शीर्षक धनुष भंग। धनुष भंग जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का एक भाग है। जब राजा जनक की सभा में धनुष भंग का आयोजन होता है, आप लोग जानते ही हैं कि राजा जनक ने प्रण किया था कि जो मनुष्य इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। तो श्री रामचंद्र जी भी विश्वामित्र के साथ धनुष भंग की सभा में पहुंचे थे। तो यह पूरा पाठ जो है धनुष भंग की सभा के वातावरण के इर्द गिर्द घूमता है, वहां के परिदृश्य का ही वर्णन करता है। तो आज की वीडियो में हम धनुष भंग पाठ की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए सीधे धनुष भंग की व्याख्या पर चलते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो आप हमारे चैनल हिंदी लिटरेचर स्टडीज से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब और अधिक समय नष्ट ना करते हुए सीधे धनुष भंग की व्याख्या को समझने का प्रयास किया जाए। तो हम आ चुके हैं अपनी विषय वस्तु पर और अब धनुष भंग शीर्षक को प्रारंभ किया जाए। देखिए, प्रारंभ दोहे से होता है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। देखिए, उदित का अर्थ है उदय होना और उदयगिर यानी उदयाचल पर्वत, मंच पर यानी पर्वत पर, रघुवर राम जी, बाल पतंग बाल सूर्य। कहते हैं कि जब उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य उदित हुआ तो संत सरोज यानी संत रूपी कमल, जो सभा में साधु संत थे उन्हीं को कहा जा रहा है कि संत रूपी कमल बिकसे खिल उठे, और उनके लोचन का अर्थ है नेत्र, भृंग का अर्थ है भौरा, उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। कहते हैं कि जब उदयाचल पर्वत पर रामचंद्र रूपी बाल सूर्य उदित हुआ तो उस सभा में उपस्थित साधु संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। चलिए आगे कहा जा रहा है, नृपन्ह केरी आसा निशिनासी, बचत नखत अवली न प्रकाशी। नृपन्न का अर्थ है राजा, केरी का अर्थ है कि, आशा, निश का अर्थ है रात्रि, नासी का अर्थ है नष्ट हो जाना। यानी राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई थी। बचन का अर्थ है वाणी, नखत का अर्थ है नक्षत्र, अवली का अर्थ है पंक्ति, प्रकाशी मतलब प्रकाशमान, और उनके बाड़ी रूपी नक्षत्र प्रकाशित नहीं हो रहे थे। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई थी और उनके वाड़ी रूपी नक्षत्र प्रकाशित नहीं हो रहे थे। तात्पर्य यह है कि जो राजा यह आशा किए थे कि वह धनुष भंग कर लेंगे, धनुष तोड़ लेंगे, उनकी आशा समाप्त हो गई थी और उनकी वाड़ी एकदम मौन हो गई थी, वे कुछ नहीं बोल सकते थे। अगली लाइन है, मान महिप कुमुद शकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी का अर्थ है यहाँ अभिमानी, महिप का अर्थ है राजा। अभिमानी राजा कुमुदनी के भांति संकुचित हो गए, यानी अभिमानी राजा का अभिमान टूट गया और वह कुमुदनी की भांति संकुचित हो उठे। कपटी भूप का अर्थ यहाँ राजा है, और जो कपटी राजा थे उलूक लुकाने, वह उल्लू की भांति छुपने लगे। अर्थात जो राजा यह आशा कर रहे थे कि वह धनुष भंग कर लेंगे, उन सभी अभिमानी कपटी सभी राजाओं का अहंकार टूट गया है और वह पूर्ण रूप से सभा में मौन होकर बैठे हैं। चलिए अगली लाइन है, भय बिशोक कोक मुनि देवा। और वहां पर साधु संत लोग भी हैं, किंतु वह लोग रामचंद्र जी को देखकर शोक रहित हो गए हैं, अर्थात उनका शोक दूर हो गया है। कोक का अर्थ चकवा पक्षी है। कहते हैं कि चकवा पक्षी रूपी साधु संत श्री राम जी को देखकर शोक रहित हो गए हैं, अर्थात उनका शोक दूर हो गया है। अगली लाइन कहती है, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। और वह पुष्प वर्षा करके श्री राम जी के प्रति अपने सम्मान को दिखा रहे हैं। अगली लाइन है, गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनीन शन आयस मांगा।
राम जी गुरुपद, गुरु के चरण की सहित अनुरागा, प्रेम सहित बंद का अर्थ है वंदना। यानी राम जी गुरु के चरण की प्रेम सहित वंदना करके सन आयस मांगा, उनसे आदेश मांगे। राम जी गुरुवर के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना करके उनसे आदेश मांगे। आगे कहते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी। कुंजर का अर्थ होता है हाथी। सहज ही माने सरलता पूर्वक चलें, सकल जग स्वामी, सकल का अर्थ है संपूर्ण, जग का अर्थ है संसार, संपूर्ण संसार के स्वामी सरलता से सहजता के साथ चल रहे थे। और ऐसे चल रहे थे जैसे मत्त यानी मतवाला, मंजू का अर्थ है सुंदर, बर का अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतवाला सुंदर हाथी चल रहा हो। श्री रामचंद्र जी, संपूर्ण जग के स्वामी श्री रामचंद्र जी सरलता से इस प्रकार चल रहे थे जैसे सुंदर श्रेष्ठ मतवाला हाथी चल रहा हो। आगे देखिए, श्री रामचंद्र जी को देख करके जनकपुर के नर नारियों की कैसी दशा हो रही है, यह आगे बताया गया है। कहते हैं, चलत राम सब पुर नर नारी। जब श्री रामचंद्र जी चल रहे हैं तो पुर का अर्थ है जनकपुर, नर नारी। तो जनकपुर के नर नारी पुलक पूरी, पुलकित हो उठे हैं, तन भय सुखारी, उनका शरीर सुख में डूबा जा रहा है। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी चल रहे हैं तो जनकपुर के नर नारी पुलकित हो उठे हैं और उनका शरीर सुख को प्राप्त कर रहा है। देखिए अब उन लोगों के मन की दशा क्या है, जनकपुर के नर नारियों की मन की दशा क्या है, अगले लाइन में स्पष्ट होता है। कहते हैं, बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जव कछु पुण्य प्रभाव हमारे। वह नर नारी अपने मन में कह रहे हैं कि यदि उन्होंने पुण्य किया है तो जो उनका पुण्य प्रभाव है, और सुर स्वीकृत यानी स्वीकृत का अर्थ है अपने अच्छे कार्य को, संभारे का अर्थ है संवारना, अपने अच्छे कार्यों, अच्छे पुण्य के प्रभाव को याद करके। अब यहाँ से अर्थ जोड़िए, बंदी वंदना कर रहे हैं। किसकी वंदना कर रहे हैं? सुर, देवता की, भगवान की। पितर का अर्थ है पितरों की। अर्थात अपने पुण्य प्रभाव के लिए, अपने अच्छे कार्यों को ध्यान में रख करके जनकपुर के नर नारी अपने पितरों और ईश्वर से वंदना कर रहे हैं। क्या वंदना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आगे वाली लाइन में स्पष्ट होता है। तव शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि हमने पुण्य किया है, हमारा पुण्य प्रभाव है, हमने अच्छा कार्य किया है, तो भगवान श्री राम जी इस शिव धनुष को कमल नाल की भांति तोड़ दें। हे ईश्वर, यदि हमने पुण्य कार्य किया है, हमारे उस पुण्य कार्य का प्रभाव है, हमने अच्छा काम किया है, तो हे ईश्वर, इस शिव धनुष को भगवान श्री राम जी या श्री रामचंद्र जी कमल नाल के समान तोड़ दें। तो चलिए, यहाँ तक हमने देख लिया। चलिए अब अगला दोहा देखा जाए। अगले दोहे में सीता जी की माँ, जिनका नाम सुनैना है, उनकी मनोदशा का वर्णन है। तो कहते हैं, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। राम ही मतलब राम जी को, प्रेम समेत प्रेम पूर्वक, लख का अर्थ है देखकर, सखिन का अर्थ है सखी को, समीप मतलब निकट, बुलाई माने बुलाती हैं। सीता जी की माता सुनैना राम जी को प्रेम से देख करके अपने सखी को निकट बुलाती हैं और कहती क्या है, स्नेह बस स्नेह पूर्वक बचन कहें बिलखाए, बिलखते हुए कहती हैं, सीता मातु, सीता जी की माँ। यानी श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक देखने के बाद अपने सखी को निकट बुलाकर स्नेह पूर्वक बिलख कर यह वचन कहती हैं। क्या कहती हैं, आगे देखिए। कहती हैं, सखी शब कौतुक देखनिहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। कौतुक का अर्थ यहाँ है तमाशा। कहती हैं कि हे सखी, सब तमाशा देखने वाले हैं, जेऊ कहावत हितु हमारे, जो हमारे हित को चाहने वाले हैं, अर्थात जो हमारे हितकारी लोग कहलाते हैं, वह सब तमाशा देखने वाले हैं। ऐसा वह क्यों कह रही हैं? देखिए, इसलिए कह रही हैं कि को न बुझाई कहीं गुरु पाही। कहती हैं कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझा बुझाकर क्यों नहीं कह रहा है, ए बालक अस हठ बल नाही, इन बालकों से हठ करना ठीक नहीं है, यह बालक हठ करने लायक नहीं है। क्यों कहती हैं ऐसा? कहती हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा।
चापा का अर्थ है धनुष, छुआ का अर्थ स्पर्श करना। यानी रावण और बाण का अर्थ है बाण। रावण और बाण जैसे बलशाली राजा जब इस धनुष को स्पर्श नहीं कर सके और हारे सकल संपूर्ण राजा हार गए और करिदापा उनका अहंकार टूट गया। रावण और बाण जैसे महाबलशाली राजा जब इस धनुष को स्पर्श नहीं कर सके, संपूर्ण राजाओं का अहंकार टूट गया, तो फिर सो धनु, इस धनुष को राजकुंवर कर देहि, कर का अर्थ है हाथ, राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं, अर्थात राम जी के हाथ में दे रहे हैं। सीता माता की जो माता जी हैं उनका नाम सुनैना है और वह यह चिंता कर रही हैं कि कोई विश्वामित्र जी को क्यों नहीं कहता कि जो है जब रावण और बाण जैसे महाबलशाली राजा इस धनुष को स्पर्श नहीं कर सके, संपूर्ण राजा स्पर्श नहीं कर सके, सबका अहंकार टूट गया, तो यह कोमल राजकुमार, यह श्यामल राजकुमार, ये लोग, इनके हाथ में यह शिव धनुष दी जा रही है, आखिर यह लोग इस शिव धनुष पर कैसे प्रत्यंचा चढ़ा सकेंगे? ऐसी मनोदशा सुनैना की है। कहती हैं बाल मराल की मंदर ले ही। बाल का अर्थ है बच्चा और मराल का अर्थ है हंस। क्या हंस का बच्चा जो है, मंदर का अर्थ है मंदराचल पर्वत, ले ही मतलब उठा सकता है, क्या हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत उठा सकता है? चलिए आगे कहती हैं भूप शयानप सकल सिरानी, अर्थात भूप का अर्थ है राजा। फिर वही बात कहती हैं कि राजा की, जो यहाँ पर आए हुए सभी राजा थे, उनकी चतुराई समाप्त हो चुकी है। यानी संपूर्ण राजा जो यहाँ पर आए थे उनका अभिमान टूट चुका है। कहती हैं अपने सखी से, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। हे सखी, यह विधाता क्या चाह रहा है, विधि का क्या विधान है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसी चिंता जो है वह अपनी सखी से व्यक्त करती हैं। पुनः देखिए अब उनकी सखी उनको समझाएंगी। अगले लाइन में उनकी सखी जो है सुनैना को समझाती हैं। कहा जा रहा है बोली चतुर सखी मृदुबानी। वह चतुर सखी कोमलवाड़ी में बोली। क्या बोली? सखी जो है सुनैना को समझाती है, तेजवंत लघु गनीय न रानी। हे रानी, ये राजकुमार तेजवान हैं, इन्हें छोटा ना जानो। यह राजकुमार तेजवान है, इन्हें छोटा ना जानो। अब देखिए यदि हम किसी को कोई भी बात समझाते हैं तो उदाहरण देते हैं, उदाहरण के द्वारा वह बात आसानी से समझ आ जाती है। तो यहाँ पर सुनैना की सखी उन्हें उदाहरण के माध्यम से समझाती हैं। क्या उदाहरण है हम लोग देखते हैं। कहती हैं कह गुंभज कह सिंधु अपारा। कुंभज यानी अगस्त ऋषि और सिंधु का अर्थ है समुद्र। कहती हैं कहाँ अगस्त ऋषि और कहाँ अपार समुद्र। सोसेऊ सुजसु, तब भी वह संपूर्ण जल को सोख करके, सुजस माने यश, सकल संसारा संपूर्ण संसार, संपूर्ण संसार में अपने यश को फैला दिए हैं। अगस्त ऋषि के बारे में कहती हैं कि कहाँ अगस्त ऋषि और कहाँ यह अपार समुद्र। फिर भी अगस्त ऋषि ने समुद्र को सोख कर संपूर्ण संसार में अपने यश का प्रकाश फैला दिया है। एक उदाहरण दी और पुनः दूसरे उदाहरण से समझाती हैं। कहती हैं रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। रवि का अर्थ है सूर्य, यानी सूर्य जो है सौर मंडल में कितना छोटा दिखाई देता है। हम लोग भी देखते हैं जब सूर्य उदित होता है तो कितना छोटा होता है, लेकिन उदय तासु, उदय होकर वह त्रिभुवन, तीनों लोकों का, तम का अर्थ है अंधकार, भागा का अर्थ है दूर कर देता है। किंतु वही छोटा सा सूर्य उदित होकर तीनों लोकों का अंधकार दूर कर देता है। यानी सूर्य दिखने में कितना छोटा लगता है, फिर भी वही सूर्य उदित होकर तीनों लोकों का अंधकार दूर कर देता है। तो इस तरीके से हमने दूसरा दोहा और उनके पैराग्राफ को देखा। चलिए तीसरे दोहे को प्रारंभ किया जाए। तीसरे दोहे में अभी भी वह समझाना जारी कर रही हैं, अभी भी वह सखी सुनैना को समझा रही हैं। देखिए अब अन्य उदाहरण दे रही हैं। कहती हैं मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर शुर सर्ब। मंत्र का उदाहरण दे रही हैं। मंत्र परम लघु, मंत्र तो अत्यंत छोटा होता है, विधि किंतु विधाता यानी हरि, भगवान विष्णु, हर विष्णु जी, और सुर का अर्थ होता है संपूर्ण देवता। मंत्र छोटा होता है लेकिन
ब्रह्मा विष्णु महेश संपूर्ण देवताओं को बस में कर लेता है। अर्थात यदि हम किसी देवता की उपासना करते हैं तो मंत्र के माध्यम से ही तो करते हैं, और वह मंत्र कितना छोटा होता है, फिर भी वह संपूर्ण देवता को प्रसन्न रखने की शक्ति रखता है। चलिए फिर अगला उदाहरण दूसरी लाइन में देती हैं, महामत्त गजराज। महामत्त यानी मतवाले गजराज, मतवाले हाथी को अंकुश, एक छोटा सा हथियार होता है, एक छोटा सा हथियार अंकुश अपने बस में कर लेता है। यानी जब महामतवाले हाथी को बस में करना होता है तो एक छोटा सा हथियार अंकुश ही लगता है। कहने का तात्पर्य है कि छोटी ही चीजें बड़ी बड़ी काम कर जाती हैं। तो यही सब उदाहरण देकर सुनैना को वह समझा रही हैं। चलिए फिर आगे भी कहती हैं, काम कुसुम धनु शायक लीन्हे। काम का अर्थ यहाँ कामदेव है, कुसुम का अर्थ है पुष्प, धनु का अर्थ होता है धनुष। कामदेव भी कोमल पुष्पों का धनुष बाण धारण करते हैं। शायक का अर्थ है बाण, धन शायक यानी धनुष बाण। कामदेव भी कोमल पुष्पों का धनुष बाण धारण करते हैं, फिर भी सकल भुवन अपने बस कीन्हे। सकल भुवन संपूर्ण संसार को अपने बस में करने की, अपने सुंदरता से अपने बस में करने की क्षमता रखते हैं। आगे कहती है, देव तजिय संसौ अस जानी। इसलिए अपने मन में, आपके मन में जो संशय है उसे त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी। हे रानी, राम जी ही धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, राम जी ही इस धनुष को भंग करेंगे, राम जी ही इस धनुष को तोड़ेंगे। आप किसी भी रूप में कह सकते हैं। यानी वह सखी जो है सुनैना से कहती है कि हे रानी, अब अपने संशय को त्याग दीजिए। इतना उदाहरण वह देती है और कहती है कि अब अपने संशय को त्याग दीजिए और राम जी ही इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। चलिए फिर आगे सखी के वचन को सुनकर सुनैना पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कहते हैं, सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी यति प्रीति। सखी बचन सुनी, सखी का वचन सुनकर भय परतीति, सुनैना को कुछ विश्वास होता है। मिटा विषाद, उनका दुख दूर होता है। बढ़ी अति प्रीति, और प्रेम उत्पन्न होता है। सखी की वाणी को सुनकर उन्हें विश्वास होता है, उनका दुख कुछ कम होता है और उनके हृदय में प्रेम बढ़ जाता है। तो यहाँ तक आपने सुनैना और सखी की हृदय को देखा। अब यहाँ से सीता जी के हृदय की व्यथा चालू हो रही है। इस लाइन से तब राम ही बिलो की वैदेही, यहाँ से सीता जी की मनोदशा का वर्णन है। तो आइए सीता जी की मनोदशा का वर्णन प्रारंभ किया जाए। कहते हैं, तब राम ही बिलो की वैदेही। तब श्री राम जी को वैदेही यानी सीता जी देखती हैं। सभय हृदय बिनवती जहिते ही, और अपने हृदय में जिस तिस प्रकार से, जिस तिस ईश्वर की विनती करती हैं। तब राम जी को सीता जी देखती हैं और अपने हृदय में ईश्वर की विनती करती हैं अनेकों प्रकार से। मन ही मन मनाओ अकुलानी, व्याकुल होकर वह मन ही मन ईश्वर की आराधना करती हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शिव जी, हे पार्वती जी, प्रसन्न होइए। सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन ईश्वर की उपासना करती हैं और कहती हैं, हे शिव जी, हे पार्वती जी, प्रसन्न होइए। भवानी यहाँ पार्वती जी से है और महेश का अर्थ है शंकर जी। चलिए अगली लाइन है, करहु सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरहु चाप गरुआई। कहती हैं, करहु सफल आपन सेवकाई, हमने जो आपकी सेवा की है, हमने जो आपकी आराधना की है, जो उपासना की है, उसे आज आप सफल कीजिए। कर हितु, हमारा हित करिए। किस प्रकार हित करिए? हरहु चाप गरुआई, चाप का अर्थ है धनुष। इस धनुष की गुरुता को, अर्थात इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए, अर्थात इस धनुष के भारीपन को दूर कर लीजिए और इस प्रकार हमारा हित करिए। हमने जो आपकी उपासना की है, जो सेवा की है, उसको सफल कीजिए। अगली लाइन है, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तो सेवा। कहती हैं, गणेश जी की पुनः आराधना करती हैं कि गणनायक, गणों के नायक, वरदायक, वर देने वाले देवा, देवता, आज लगे कीन्ही तो सेवा, आपकी जो हमने उपासना की है, आपकी जो आराधना की है, उसका फल आज मुझे मिल जाए। कहती हैं कि हे गणों में श्रेष्ठ, हे वर देने वाले गणेश जी, मैंने जो आपकी उपासना की है, जो आराधना की है, उसे आज आप सफल बनाइए।
बार बार बिनती सुनी मोरी। हे प्रभु मेरी बिनती सुनिए, करहु चाप गुरुता अति थोरी। इस धनुष की जो भारीपन है, इस धनुष का जो भारीपन है, उसे आप हल्का कर दीजिए। तो इस प्रकार सीता जी अपनी मनोदशा को व्यक्त करती हैं। चलिए अब चौथा दोहा शुरू होता है। चौथे दोहे में है, देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुल कावली शरीर। अभी भी सीता जी की ही मनोदशा का वर्णन हो रहा है। कहते हैं, देखी देखी रघुबीर तन, श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख देख कर, अर्थात श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखकर मनाव धरि धीर, वह अपने हृदय में, धीर का अर्थ होता है धीरज, धैर्य का अर्थ है धारण करना, वह अपने हृदय में धैर्य धारण करके मनाव ईश्वर की उपासना कर रही हैं। और भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके नेत्रों में, बिलोचन का अर्थ है नेत्रों में, प्रेम जल, उनके नेत्रों में प्रेम रूपी आंसू हैं, पुलकावली शरीर, और उनके शरीर जो है पुलकित हो रहे हैं, उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। अर्थ यह है कि श्री रामचंद्र जी को देख देख करके सीता जी अपने हृदय में धैर्य धारण करके ईश्वर की उपासना मन ही मन कर रही हैं, और उनके नेत्रों में प्रेम रूपी आंसू हैं, और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है, पुलकित हो रहा है। चलिए अब आगे देखा जाए। आगे कहते हैं, नीके निरखि नैन भरी शोभा, पितुपन सुमिरि बहुरि मनु क्षोभा। नीके निरख, ध्यान से देखकर, नीके का अर्थ है यहाँ ध्यान से, नीके का अर्थ है ध्यान से देख करके, क्या देख करके? शोभा। श्री रामचंद्र जी की शोभा को नेत्रों से ध्यान से देखकर, उसके बाद पितुपनु सुमिर, लेकिन तुरंत ही पिता द्वारा जो प्रण किया गया है उसका स्मरण हो जाने पर बहुरी मन क्षोभा, उनका मन क्षोभ से भर जा रहा है। यानी सीता जी अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को अत्यंत गहराई से उनकी शोभा को देखती हैं, किंतु पुनः तुरंत ही उन्हें पिता के प्रण का स्मरण हो जाता है और उनका मन क्षोभा यानी क्षोभ से युक्त हो जाता है। आगे कहती हैं, अहह तात दारुनि हठ ठानी। हे ईश्वर यानी हे भगवान, पिता ने जो हठ किया है वह तो अत्यंत कठिन है, पिता का जो प्रण है वह तो अत्यंत कठिन है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, उन्होंने कोई भी लाभ और हानि के बारे में नहीं समझा। सचिव सभय सिख देई न कोई, सचिव सभय यानी सब मंत्रिमंडल, सिख देई न कोई, कोई भी मंत्रिमंडल के लोग उन्हें किसी भी प्रकार की सीख नहीं दिए। यानी मंत्रिमंडल, जैसे राजा अगर कुछ प्रण करते हैं तो मंत्रिमंडल से भी सलाह मशवरा होता है, तो सीता जी अपने मन में यह सोच रही हैं कि मंत्रिमंडल के लोगों ने भी उन्हें कुछ भी नहीं समझाया। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, बुद्धिमानों की सभा में तो यह बड़ा अनुचित हो रहा है। यानी विद्वानों और बुद्धिमानों की इस सभा में तो यह बड़ा अनुचित हो रहा है। आगे कहती हैं, कह धन कुलिशहु चाहि कठोरा। कहाँ कुलिशहु का अर्थ है वज्र के समान, कहाँ वज्र के समान यह कठोर धनुष, कहाँ वज्र के समान यह कठोर धनुष। कह श्यामल मृदगात किशोरा, और कहाँ मृदु माने कोमल और श्यामल किशोर, कहाँ यह कोमल श्यामल किशोर और कहाँ वज्र के समान यह कठोर धनुष। अब आगे कहती हैं, विधि कहीं भांति धरव उर धीरा। उर का अर्थ है हृदय, धीरा का अर्थ है धैर्य धारण करना, विधि का अर्थ है भगवान। हे भगवान, अब मैं हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं? सीता जी कहती हैं कि हे ईश्वर, अब मैं अपने हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं? सिरस सुमन कन बेधी है हीरा। सिरस का अर्थ होता है एक पुष्प है। क्या सिरस के पुष्प से हीरे का बेधन हो सकता है? क्या सिरस के पुष्प से हीरा को बेधा जा सकता है? तो किस प्रकार मैं अपने हृदय में धैर्य धारण कर लूं? सकल सभा कै मति भय भोरी। सकल सभा की मति विचलित हो गई है, अर्थात संपूर्ण सभा की मति फिर गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब सीता जी शिव धनुष को संबोधित करती हुई कहती हैं कि संपूर्ण सभा की मति तो फिर गई है, और हे शिव धनुष, अब मेरी सारी आशा, सारी उम्मीदें तुमसे है। कहती हैं कि हे शिव धनुष, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब सारी आशा और उम्मीद तुमसे है।
निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी जड़ता अपना भारीपन तुम लोगों पर डाल दो। कहती हैं अपना भारीपन तुम लोगों पर डाल दो, हो ही हरऊ रघुपति निहारी, और श्री रामचंद्र जी को देख करके हल्के हो जाओ। हरु का अर्थ है हल्के, और निहारी का अर्थ है निहारना या देखना, और श्री रामचंद्र जी को देख करके हल्के हो जाओ। ऐसा सीता जी उस शिव धनुष को संबोधित करती हुई कहती है। देखिए, हम अत्यंत साधारण शब्दों में, आम बोलचाल के शब्दों में तोड़ करके आपको समझा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से समझे रहेंगे तो आप बाद में इसे परिष्कृत और परिमार्जित करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए फिर अगली लाइन है, अति परिताप सिय मन माही। इस समय सीता जी का मन अत्यंत संताप से भरा हुआ। परिताप का मतलब संताप। अत्यंत संताप से सीता जी का मन व्याकुल है। लव निमेष, निमेष का अर्थ होता है क्षण। लव समय की इकाई है। जुग सय सम जाही, अर्थात समय का एक एक अंश एक एक युग की भांति बीत रहा है। सीता जी का मन इस समय अत्यंत संताप से भरा हुआ है और समय का एक एक अंश जुग सय सम जाही, एक एक अंश जो है एक एक युगों की भांति बीत रहा है। अब आगे के अर्थ को स्पष्ट किया जाए। चलिए दोहे को देखा जाए। दोहा में पुनः ही सीता जी की मनोदशा का वर्णन है। कहते हैं, प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। कहते हैं प्रभु ही चितई, यानी भगवान राम जी को देखती हैं। चितई का अर्थ है देखना। पुनि चितौ, पुनः क्या देखती हैं? पहले तो भगवान राम को देखती हैं, पुनः देखती हैं मही, पृथ्वी की ओर देखती हैं। अर्थ यह है कि सीता जी पहले भगवान श्री राम की ओर देखती हैं, पुनः पृथ्वी की ओर देखती हैं, और इस प्रकार उनके दोनों नेत्र सुशोभित होते हैं। लोचन का अर्थ है नेत्र। राजत लोचन लोल, इस प्रकार उनके दोनों नेत्र सुशोभित होते हैं। अगली लाइन है, खेलत मनसिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। अब देखिए उपमा दी गई है कि उनके दोनों नेत्र किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। कहते हैं खेलत मनसिज मीन जुग। मीन जुग का अर्थ है मछली का जोड़ा, मनसिज का अर्थ है मानसरोवर में। ऐसा लग रहा है जैसे मानसरोवर में मछली का जोड़ा डोल, विधुमंडल यानी चंद्रमा के मंडल में, चंद्रमंडल में। तो ऐसा लग रहा है जैसे मछली का जोड़ा मानसरोवर में या चंद्रमंडल में डोल रहा हो, खेल रहा हो। इस प्रकार सीता जी के दोनों नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। तो चलिए दोहे का अर्थ हमने देख लिया। अब आइए चौपाई की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी। देखिए यहाँ अनिल नहीं रहेगा, यहाँ अनिल की जगह पे अलिनि रहेगा, और अली का अर्थ होता है भौरा, गिरा का अर्थ होता है वाड़ी। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, पंकज का अर्थ है कमल। तो कहते हैं कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जानते हैं भंवरे और कमल का संबंध। भंवरा जो है कमल में बंद रहता है, और यहाँ पर वाड़ी को भंवरा बताया गया है, मुख को जो है कमल बताया गया है। यानी कहते हैं गिरा अलिनि, वाड़ी रूपी भंवरी को मुख पंकज रोकी, कमल रूपी मुख ने रोक रखा था। सीता जी की वाड़ी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा था, और वाड़ी नहीं प्रकट हो रही थी। क्यों नहीं प्रकट हो रही थी? लाज निशा अवलोकी, लज्जा रूपी रात्रि को देखकर। सीता जी की वाड़ी लज्जा रूपी रात्रि को देखकर प्रकट नहीं हो रही थी। जैसे रात्रि में भ्रमर बंद हो जाता है और सुबह सूर्य उदित होने के साथ ही वह उड़ता है, उसी प्रकार लज्जा रूपी रात्रि को देखकर सीता जी की वाड़ी रूपी भ्रमरी कमल रूपी मुख में बंद थी, अर्थात सीता जी मौन थी, कुछ भी उनके मुख से प्रकट नहीं हो रहा था। चलिए अगली लाइन फिर कहती है, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन जल यानी नेत्र जल, रह लोचन कोना, आंख के कोनों में ही रह गया।
यानी कहते हैं जिस प्रकार कि उनका आंसू तो नहीं निकला, आखिर उनकी आंख बस गीली हो गई लेकिन आंसू उनका नहीं निकला। तो इसी प्रकार यहाँ यही शब्द होगा कि लोचन जल, नेत्र जल उनके नेत्र के कोनों में ही समाहित हो गया। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे अत्यंत कंजूस के घर सोना दबा कर रखा जाता है, वैसे ही उनका नेत्र जल अर्थात उनके नेत्र में प्रेम के आंसू जो है वही नेत्र के कोने में समाहित हो गए, अर्थात बाहर नहीं निकले। अगली लाइन कहती है, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीति उर आनी। यानी अब देखिए सीता जी को विश्वास हुआ है, इतनी व्याकुलता के बाद सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। उन्होंने सोचा जब इतना व्याकुल हो गई तो सकुची संकुचित हो उठी। इतनी व्याकुल हो जाने के बाद वह संकुचित हो उठी। धैर्य धीरज, पुनः उन्होंने धीरज धारण किया। प्रतीति उर आनी, और उनके हृदय में, उर का अर्थ है हृदय, प्रतीति का अर्थ है विश्वास, उनके हृदय में विश्वास हुआ। अपनी व्याकुलता को बढ़ता देखकर सीता जी संकुचित हुई, सकुचाई और अपने हृदय में धैर्य धारण करके विश्वास को भी धारण की। आगे है, तन मन बचन मोर पनुषाचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अब सीता जी सोच रही हैं, तन मन वचन मोर पनुषाचा। तन मन वचन यानी शरीर से, मन से और वाणी से यदि मेरा, पनु का अर्थ है प्रण, यदि मेरा प्रण सच्चा है, शरीर मन और वाणी से यदि मेरा प्रण सच्चा है, रघुपति पद सरोज यानी भगवान श्री राम के कमलवत चरणों में चितुराचा, मेरा चित्त रचा हुआ है। यानी भगवान श्री राम के चरणों में, चरण कमलों में यदि मेरी सच्ची आस्था है और तन मन वचन, वाणी मन और वचन से मेरा प्रण यदि सच्चा है, तो तव भगवान सकल उर्वासी। तो हे प्रभु, सकल उर्वासी संसार के सभी मनुष्यों के हृदय में बसने वाले भगवान। कहती हैं कि संसार के सभी मनुष्यों को या संसार के सभी हृदयों में बसने वाले भगवान, करहि मोहि रघुबर के दासी। तो मुझे श्री रघुबर भगवान श्री राम की दासी बना दीजिए। कहती हैं यदि तन मन वचन, मन कर्म और वाणी द्वारा यदि उनका प्रण सच्चा है और उनकी भगवान श्री राम के कमलवत चरणों में सच्ची आस्था है, तो हे सबके हृदय में बसने वाले भगवान जी, हे ईश्वर, मुझे श्री रघुबर की दासी बना दीजिए। अगली लाइन है, जह के जह पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। अर्थात जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सो तेहि मिलई, वह उसे मिलता है, ना कछु संदेहु, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। प्रभु तन चितई, चितई का अर्थ है देखना। भगवान श्री राम के शरीर को, भगवान श्री राम को देखने के बाद उन्होंने अपने मन में प्रेम धारण किया। भगवान श्री राम को देख करके सीता जी ने अपने मन में प्रेम धारण किया। और आगे है, कृपा निधान राम सब जाना। देखिए भगवान श्री राम सीता जी के इस सभी मनोदशा को जान रहे हैं। कृपा निधान भगवान राम को कहा गया है, कृपा के सागर भगवान श्री राम जी सब जान रहे हैं, सब जानते हैं। सीता जी की मनोदशा से बिल्कुल वाकिफ हैं भगवान राम। चलिए, सियहि बिलोकी तक्यों धनु कैसे, और यह सब जान करके सियहि बिलोकी सीता जी को देखते हैं, सीता जी को देखते हैं, उनकी व्याकुलता को जानते हैं। उसके बाद तक्यों धनु कैसे, उसके बाद पुनः धनु कैसे देखते हैं, धनुष कैसे देखते हैं। सीता जी की व्याकुलता को समझकर, उन्हें देखकर वापस धनुष को किस प्रकार देखते हैं। देखिए कैसे देखते हैं, चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। गरुड़ आप लोग जानते हैं, ब्यालहि का अर्थ है सर्प। जैसे जैसे गरुड़ जो है छोटे सर्प को देखता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम जी सीता जी को देखने के बाद पुनः धनुष को देखते हैं। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगले दोहे को देखा जाए। अगले दोहे में लक्ष्मण जी की मनोदशा का वर्णन है। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंडु, पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंडु। यानी लखन लख्यो रघुवंश मणि, रघुवंश के मणि भगवान श्री राम जी को लक्ष्मण ने देखकर, यहाँ पर लक्ष्मण ने भगवान श्री राम को देखा,
ताक्यो हर को दंड, और हर यानी शिव जी के धनुष को भी देखा। तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी अब समझ चुके हैं कि भगवान श्री राम जी अब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। तो वही कहा जा रहा है, लखन लख्यऊ रघुवंश मणि। भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके लक्ष्मण जी ताक्यो हर को दंड, और वह शिव धनुष को भी देखें पुलक गात, और इससे उनका शरीर पुलकित हो उठा। बोले बचन, और उन्होंने यह वचन कहा, चरण चापि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को अपने पैर से दबाकर, वह शेषनाग का अवतार थे, तो ब्रह्मांड को अपने पैर से दबाकर उनका शरीर पुलकित हो उठा, और वह ऐसा वचन बोले। क्या बोले? दिस कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहि धरनि धरि धीर न डोला। कहते हैं दिस कुंजरहु कमठ अहिकोला। दिस कुंजरहु का अर्थ है दिग्गजों, अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित बलशालियों। कमठ का अर्थ है कच्छप, अहि का अर्थ है शेषनाग, कोला का अर्थ है बाराह, यानी पृथ्वी पर उपस्थित बलशाली दिग्गजों, और कच्छप, शेषनाग और वाराह। धरहु धरनी, धरि धीर न डोला, पृथ्वी को कस के पकड़ लो। धरहु धरनी, धरनी का अर्थ है पृथ्वी, धरि धीर न डोला, धैर्य धारण करके और ना डोला, वह डोल ना सके। कहते हैं कि पृथ्वी पर बलशाली दिग्गजों और कच्छप, कछुआ, शेषनाग और वाराह, तुम सभी धैर्य धारण करके पृथ्वी को पकड़ लो ताकि पृथ्वी डोल ना सके। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि श्री राम जी अब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले हैं। अगली लाइन है, राम चाहे शंकर धनु तोरा। देखिए जो हमने कहा, क्योंकि श्री राम जी चाहते हैं शंकर धनु, शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आय सुमोरा। कहते हैं कि यह मेरा आदेश है, तुम लोग सजग हो जाओ और पृथ्वी को पकड़ लो ताकि वह डोल ना सके, क्योंकि अब श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। देखिए अब चाप समीप, धनुष के समीप जब श्री राम जी आए, जब धनुष के सम्मुख श्री राम जी उपस्थित हुए, नर नारिन, तो नर और नारी, सुर देवता स्वीकृत अपने पुण्य को मनाने लगे, अर्थात अपने पुण्य को याद करने लगे, अपने अच्छे कर्मों को याद करने लगे। अब देखिए अगली वाली चौपाई में लक्ष्मण जी के मन की बात कही गई है। लक्ष्मण जी क्या सोच रहे हैं? देखिए, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। यानी लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सबकर संसव अरु अज्ञानु। देखिए अब लक्ष्मण जी यहाँ पर मन में सोच रहे हैं, और श्री राम जी धनुष को तोड़ेंगे, उससे क्या क्या चीज दूर होगी। देखिए यही है, सबकर संसव, सबके मन की संख्या, अरु अज्ञानु और अज्ञान, सभा में उपस्थित सभी लोगों के मन में जो शंका उत्पन्न हो रही है और जो अज्ञान है, और क्या है? मंद महीपन कर अभिमानु, राजाओं का जो अभिमान है, जो सभा में राजा उपस्थित हैं उनके अंदर जो अभिमान है। भृगुपति केरी, भृगुपति का अर्थ है परशुराम, केरी का अर्थ है की, और गरुआई का अर्थ है अभिमान, गर्भ यानी अभिमान, गर्व, और परशुराम के गर्व को, और सुर मुनि बरन, सुर मुनि और देवता कदराई, उनके डर को, यानी उस सभा में उपस्थित जितने लोग हैं उनके मन के संशय और अज्ञान, और उपस्थित राजा लोगों के अभिमान को, और परशुराम के गर्व को, और सुर मुनि और देवता के भय को दूर करी। आगे है, सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। कहते हैं सीता जी के दुख को, सीता जी के संताप को, और जनक के पछतावा को, यानी जनक के पश्चाताप को, और रानिन कर दारुण, और रानी के दुख को, इतनी चीजों को, सबके मन के संशय और अज्ञान को, राजाओं के अभिमान को, परशुराम की गर्वता को, सुर मुनिजन सभी के डर को, सीता जी के शोक को, जनक के पश्चाताप को, और रानी के दुख को दूर करिए। किस प्रकार दूर करिए? धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके, उसे भंग करके। आगे हैं, आगे वाली लाइन में वही बात है कि शंभु चाप बड़ बोहित उपाई, यानी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के। यहाँ बोहित का अर्थ होता है जहाज, लेकिन यह शंभु चाप शिव धनुष की महानता के शब्द के रूप में वर्णित है।
चढ़े जाई सब संगु बनाई। उस सभा में उपस्थित सभी लोगों का एक समाज बना हुआ है। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम जी का बल जो है समुद्र के समान अपार है। राम जी का बाहुबल तो एक अपार समुद्र के समान प्रवाहमान है। चाहत पारु नहीं को कड़हारू, कड़हारू का अर्थ है खेवैया या केवट। देखिए पूरी लाइन का अर्थ आप समझिए। कहते हैं कि उस सभा में उपस्थित सभी लोगों को राम जी से ही आशा है और राम जी का बाहुबल तो अपार समुद्र की तरह है और सभी लोग उस बाहुबल के सहारे ही समुद्र को पार करना चाहते हैं। अर्थात सबके मन की जो संख्या है वह श्री रामचंद्र जी के सहारे ही दूर होगी। सब लोग अब पूर्णतः से श्री रामचंद्र जी पर ही आश्रित हो चुके हैं। इस लाइन का संपूर्ण अर्थ यही है। चलिए अब अगले दोहे को, और मेरा ख्याल है कि आखिरी दोहा है, चलिए इसको भी देखा जाए। कहते हैं राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन, जानी बिकल विशेष। देखिए अब राम जी सब लोगों को देखते हैं, सभा में उपस्थित सभी लोगों को देखते हैं। राम बिलोके, कौन देखते हैं? राम जी। चित्र लिखे से, वह तो लिखे हुए चित्र के समान दिख रहे हैं। सभी लोग कैसे हैं? लिखे हुए चित्र। जैसे आप लोग कोई फोटो देखते हैं वह अस्थाई होता है, तो इसी तरीके से सभा में सभी लोग स्थायी होकर बैठे हुए हैं और राम जी सभी लोगों को देख रहे हैं। पुनः सब लोगों के देखने के बाद वह सीता जी को देखते हैं। चितई सिंह, सीता जी को देखते हैं। कौन? कृपायतन, कृपा के सागर भगवान राम जी सीता जी को देखते हैं और जानी बिकल विशेष, उन्हें अत्यंत व्याकुल जानते हैं। सीता जी को देखते हैं और समझते हैं कि सीता जी अत्यंत व्याकुल हैं। अब देखिए आगे, सीता जी को इतना व्याकुल जानकर वह क्या करते हैं। देखी विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। यानी देखी विपुल, विपुल मतलब अधिक, विकल का अर्थ है व्याकुल और वैदेही का अर्थ है सीता जी। सीता जी को अत्यंत व्याकुल देखकर निमिष बिहात कलप समते ही, और सीता जी का एक एक क्षण एक एक युग की भांति बीत रहा था। इस दृश्य को देखकर, अर्थात राम जी जब सीता जी को व्याकुल देखते हैं और समझते हैं कि उनका एक एक क्षण युगों की भांति बीत रहा है, तो फिर सोचते हैं त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा। यानी त्रिसित बारी, त्रिसित का अर्थ है भूख और बारी का अर्थ है प्यास। यानी कोई प्यास से व्याकुल होकर प्राण त्याग दे, पुनः मुए करई का सुधा तड़ागा, और बाद में उसे अमृत का तालाब मिल जाए तो क्या फायदा। राम जी ऐसा सोचते हैं कि यदि कोई प्यास से व्याकुल होकर प्राण त्याग दे और बाद में उसे अमृत का तालाब मिल जाए तो क्या फायदा। अगली लाइन है, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। कृषि सूख जाने के बाद वर्षा का कोई महत्व नहीं है, समय चूक जाने के बाद पछताने से कुछ भी नहीं होता। मतलब इस प्रकार वह सीता जी की मनोदशा को देख करके सोचते हैं। अस जी जानी जानकी देखी, अर्थात सीता जी को ऐसा जान करके, सीता जी को ऐसा देख करके, सीता जी की मनोदशा को समझ करके प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, भगवान श्री राम जी अत्यंत पुलकित हो उठे और उनका प्रेम बढ़ उठा। सीता जी की इस मनोदशा को, इस दशा को देख करके श्री राम जी का शरीर अत्यंत पुलकित हो उठा और उनका प्रेम बढ़ गया। आगे उन्होंने क्या किया, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। यानी गुरहि प्रणाम, पुनः वह गुरु जी को प्रणाम किए, मन ही मन कीन्हा, मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किए, अति लाघव, लाघव का अर्थ है शीघ्रता से, उठाई धनु लीन्हा, शिव धनुष को उठा लिए। कितना सुंदर, कितना अनुपम वर्णन। श्री राम जी गुरु जी को, अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करके उसके बाद शीघ्रता से धनुष उठा लेते हैं। दम क्यों दामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। कहते हैं दम क्यों दामिनी, दामिनी दमकने लगी, अर्थात दामिनी का अर्थ है बिजली, बिजली चमकने लगी। जिमी जब लयऊ, जब श्री राम जी ने शिव धनुष को लिया, जब श्री राम जी ने शिव धनुष को उठाया तो बिजली चमकने लगी। पुनि नभ धनु मंडल, और धनु मंडल, धनु का अर्थ है धनुष, और मंडल में, आकाश मंडल में वह धनुष जो है
मंडलाकार रूप से विभूषित होने लगा। आकाश मंडल में वह शिव धनुष मंडलाकार रूप से विभूषित होने लगा और दामिनी दमकने अर्थात बिजली चमकने लगी जब राम जी ने शिव धनुष को पकड़ा। आगे कहते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। लेत चढ़ावत, श्री राम जी ने शिव धनुष को उठाया, खैचत गाढ़े, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और जब यह सब कुछ हुआ, काहू ना लखा देख, तो कोई देख नहीं सका। इतनी शीघ्रता से यह हुआ। श्री राम जी ने शिव धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले थे। यह सब इतनी शीघ्रता से हुआ कि काहू ना लखा देख सब उठाड़े, कोई भी इस दृश्य को देख नहीं सका। चलिए अगली लाइन है और अंतिम लाइन है, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। और उसी क्षण, तेहि क्षण, उसी क्षण राम जी ने सबके मध्य में, सबके बीच में धनुष को तोड़ दिया, धनुष भंग कर दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और घोर कठोरा ध्वनि यानी कठोर ध्वनि, भरे भुवन संपूर्ण संसार में कठोर ध्वनि समा गई। कठोर गर्जना हुई संपूर्ण संसार में। कब हुई? जब श्री रामचंद्र जी ने सबके मध्य में, सभा के मध्य में धनुष को तोड़ दिया। चलिए फिर अंतिम छंद है, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारगु चले, चिक करही दिग्गज डोल महियहि कोल कूरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारही, को दंड खंड्यउ राम तुलसी जयति बचन उचारही। बड़ा ही सुंदर छंद है। चलिए अर्थ को देखा जाए। भरे भुवन घोर कठोर रव, भरे भुवन संसार भर उठा, घोर कठोर रव, रव का अर्थ है ध्वनि से, कठोर ध्वनियों से भर उठा। रवि बाज तजी, रवि का अर्थ है सूर्य, बाज का अर्थ है घोड़ा, तज का अर्थ है त्यागना, मार्ग चले माने मार्ग पर चल दिए। भगवान सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को त्याग करके अलग मार्ग पर चल दिए। भरे भुवन घोर कठोर, और संपूर्ण संसार में एक कठोर गर्जना समा गई। यानी जब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा, भरे भुवन घोर कठोर रहो, तो संपूर्ण संसार में एक घोर गर्जना हुई और रवि और सूर्य देव के घोड़े अपने मार्ग को छोड़कर अन्यत्र चल पड़े, अर्थात विस्मित होने लगे। सूर्य अपने मार्ग से विस्मित होने लगे। फिर अगली लाइन है, चिक करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम कल मले। चिक करहि दिग्गज यानी दिग्गज लोग, संसार में उपस्थित बलशाली लोग डोल हिलने लगे। और क्या हिलने लगी? पृथ्वी। मही का अर्थ है पृथ्वी। पृथ्वी और संसार में उपस्थित बलशाली लोग हिलने लगे। अहि कोल, अहि का अर्थ है शेषनाग, कोल का अर्थ है वाराह और कुरुम का अर्थ है कच्छप। कच्छप, वाराह और शेषनाग कलमले, कलमलाने लगे। यानी जब श्री राम जी ने शिव धनुष तोड़ा तो संसार में एक कठोर ध्वनि समाहित हो गई। भगवान सूर्य अपनी दिशा से विस्मित हो गए। दिग्गज लोग और पृथ्वी डोलने लगी। शेषनाग, वाराह और कच्छप कलमलाने लगे। चलिए आगे की लाइनों को देखा जाए। कहते हैं, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे। सुर का अर्थ है देवता, असुर का अर्थ है दानव, मुनि का अर्थ है मुनि। कर कान दीन्हे, अपने कान पर हाथ रख लिए। यानी देवता, दानव, मुनि अपने कान पर हाथ रख लिए। उस कठोर ध्वनि को सुनकर अपने कान पर हाथ रख लिए और सकल विकल विचार ही, सभी लोग व्याकुल होकर विचार करने लगे। सभी लोग व्याकुल होकर विचार करने लगे और अपने कान पर उस कठोर ध्वनि को सुनकर हाथ रख लिए और सोचने लगे, को दंड खंडेउ राम तुलसी। को दंड खंडेउ यानी को दंड, उस शिव धनुष को खंडेउ, खंड कर दिए, शिव धनुष को तोड़ दिए। कौन तोड़ दिया? राम जी, अर्थात राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया। यहाँ जो लिखा है विचार ही, ऐसा विचार करने लगे कि श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया। और फिर तुलसी जयति वचन उचारही। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा विचार करके कि श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया, सभी लोग श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
तो इस तरह से हमने धनुष भंग को समाप्त किया। आपको कहीं भी कोई भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल का नाम है हिंदी लिटरेचर स्टडीज़, जिससे आपको आगे की विषय वस्तु की जानकारी हो सके। इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते फिर एक बार कहता हूँ, अगर आपको कहीं भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रकरण में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।